हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि खाली स्थान भरिए। वर्नर के उप संयोजन सिद्धांत के अनुसार प्रकार की संयोजकता होती है डैश एवं डैश केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता के साथ संतुष्ट होती है। विकल्प ए है 3 ऋणात्मक धनात्मक धनायनों। विकल्प बी है विभिन्न ऋणात्मक धनात्मक ऋणायनों। विकल्प सी है 2 प्राथमिक द्वितीयक ऋणायनों। विकल्प डी है 2 असंतृप्त संतृप्त संतृप्त असंतृप्त और धनायनों। अब हमें बताना है कि खालिस्तान है हमारे पास दिए गए हैं और एक तरह का वाक्य है जो क्या है वर्नर से संबंधित है। तो वर्नर के उप संयोजन जो सिद्धांत है उसके अनुसार खाली जगह है वो हमें भरनी है, प्रकार की संयोजकता होती है, खाली जगह है, और केंद्रीय धातु परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसके द्वारा संतुष्ट होती है। तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, वर्नर का उप संयोजन सिद्धांत। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वर्नर का उप संयोजन सिद्धांत है क्या और उसमें किस प्रकार से प्रदर्शित किया था। तो वर्नर ने क्या किया था, सबसे पहले हम देखेंगे वर्नर सिद्धांत क्या था। तो वर्नर सिद्धांत उप संयोजन का जो सिद्धांत है वो क्या था कि वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट CO NH3 व क्लोरीन से 4 यौगिक बनाए। कितने, 4 यौगिक अलग अलग। और फिर उसको क्या किया, जल के साथ अपक्रिया यानी कि जल में मिला दिया। तो उनसे क्या पता किया इसने, इनकी अणुसंख्यीय गुणधर्म तथा चालकता का अध्ययन किया। बनाए और अणुसंख्यीय गुणधर्म व चालकता का अध्ययन किया। कैसे, जैसे कि हमारे पास इसने लिया CO NH3 का होल 6Cl3, ठीक है। फिर एक एक अमोनिया कम करता गया, NH3 का होल 5Cl3। फिर एक और अमोनिया कम किया, NH3 का होल 4Cl3। फिर एक और कम किया, NH3 का होल 3Cl3। अब इसको क्या किया, जल के साथ, इसके साथ किया, जल को, जल में मिलाया इसको, H2O H2O, ठीक है। तो अब इसमें जो कुल आयन है यहाँ पे कुल आयन वो बने कितने, 4। इसमें बने 3, इसमें बने 2, इसमें बने 1। और विस्थापित Cl आयन, विस्थापित Cl आयन वो कितने थे, इसमें थे 3, इसमें थे 2, इसमें थे 1, इसमें थे 0। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी जो संकुल का होगा वो अष्टफलकीय होगा। तो इसमें जो CO है, CO NH3 का होल 6 बाहर Cl3 हो गया। तो अब इसमें देखिए अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CO NH3 का होल 6 +3 माइनस। तो कुल आयन कितने हो गए, 1 + 3 4। विस्थापित Cl क्या है, 3। तो इसी प्रकार से बाकी सब भी ऐसे ही हुए। और बाकी जैसे संकुल दूसरा जो बनेगा CO NH3 का होल 5Cl2। तो इसमें अब क्या होगा, संकुल और 2 Cl बनेंगे। तो वो कितने बन गए, कुल 3 Cl कितने हैं, 2।
तो इसी प्रकार से सारे हो जाएंगे। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला इससे कि इसमें दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। इससे जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष वो क्या निकला, दो प्रकार की संयोजकता होगी इसमें, दो प्रकार की संयोजकता। कौन कौन सी? पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता। अब जो प्राथमिक संयोजकता है वो किस किस आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है? जो प्राथमिक है वो होती है हमारी ऋणायनों के द्वारा, ऋणायन आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। और ये जो है द्वितीयक वाली, ये हमारी ऋणायन, धनायन या उदासीन, इसी से भी ये संतुष्ट हो सकती है, से संतुष्ट होती है। तो अब चलिए हमारे रिक्त स्थान में कि क्या क्या आएगा। तो क्या है, वर्नर के उप संयोजन सिद्धांत के अनुसार प्रकार की संयोजकता होती है। कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे क्या आता है, कितने प्रकार की, तो वो क्या आएगी, दो प्रकार की संयोजकता होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक, प्राथमिक व द्वितीयक। ये हो गई केंद्रीय धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसके द्वारा होती है? ऋणायन के द्वारा। इसके द्वारा ऋणायन के साथ संतुष्ट होती है। तो अब देखते हैं हम विकल्प। तो विकल्प ए क्या है, 3, तो यह गलत हो गया। बी क्या है, विभिन्न, वो भी गलत। सी क्या है, 2। फिर प्राथमिक द्वितीयक, यहाँ पे देखिए पहला कौन आएगा, 1 पे 2, फिर प्राथमिक 2 नंबर पे, 3 नंबर पे द्वितीयक और 4 नंबर पे ऋणायन। तो यहाँ पे 2 प्राथमिक, द्वितीयक और ऋणायन। तो इसका मतलब जो विकल्प सी है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।